नमस्कार क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर यहाँ पर 1 देखेंगे। बच्चों हम आप लोगों के लिए 10 से 12 मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर अपलोड करेंगे। अगर आपने इन सभी सैम्पल पेपर को देख लिया तो आप लोगों को बच्चों अपने अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ पर साथ साथ में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में यहाँ पर बच्चों आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर 10 से 12 यहाँ पर सैम्पल पेपर देख लेते हैं तो बच्चों आपके 80 में से यहाँ पर बच्चों 75 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सभी लोग अच्छे प्रकार से सैम्पल पेपर को रेडी कर लीजिए, ताकि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आपका जो स्कोर है मैथमेटिक्स का वो काफ़ी बढ़िया हो जाए। ठीक है, सभी लोग अच्छे प्रकार से यहाँ पर इसको तैयार करेंगे। अगर बच्चों आपको किसी अदर सब्जेक्ट पर सैम्पल पेपर चाहिए या बोल सकते हैं क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट टेबल्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर को बनाया है। इसमें बच्चों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ साथ में वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कई बार हर एक एग्ज़ाम में लगभग रिपीटेड होते रहते हैं, वो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट विच लाइज एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस 3 यूनिट्स एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द एक्सिस इज। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि जो आपका पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो आपका 3 यूनिट है जो कि यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो आप लोग उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर एक्सिस बन गया। तो ये हमारा एक्सिस होता है, ये हमारा बाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको 3 यूनिट डिस्टेंस चलनी है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 1 2 3 ये हमारा यहाँ पर 3 आ गया। तो इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने, सबसे पहले हम लोग बच्चों बाई का कोऑर्डिनेट नहीं लिखते, सबसे पहले हम लोग एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते। तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है, और बाई का यहाँ पर बच्चों कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इसको हम लोग 0 कर लेंगे। तो 3, 0 हमारे इस पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो 3, 0 हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बच्चों यहाँ पर एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पर बच्चों आपको इसकी साइडें दी गई हैं, तो साइड आपको दी गई हैं, तो आपको इसको यहाँ पर बच्चों एरिया निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस फार्मूला है हीरोन का फार्मूला। सभी ने पढ़ा होगा हीरोन का फार्मूला। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किन किन छात्रों को हीरोन का फार्मूला आता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपको ट्रायंगल दिया गया है 5 7 8 का जो आपको ट्रायंगल दिया गया है, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इसको यहाँ पर एस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एस का हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पर बच्चों ए बी सी आपकी यहाँ पर साइड्स की यहाँ पर मेजरमेंट है। तो ए की वैल्यू हमारी 5 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 8 है। अपॉन 2 करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारी एस की वैल्यू जो निकल के आएगी वो यहाँ पर हमारी 10 वैल्यू निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी? 10 निकल कर आएगी। अब यहाँ पर आपको एरिया आप ट्रायंगल यहाँ पर लिख लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, हीरोन का लिखेंगे फार्मूला एस माइनस ए, इसके बाद एस माइनस बी, इसके बाद एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन का फार्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे एस की वैल्यू 10 आई थी, और यहाँ पर ए बी सी हमारे ट्रायंगल की साइड है। तो ए की वैल्यू हमारी 10 है, और पहली यहाँ पर हमारी 5 सेट, तो ए जाए 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस के 5 लिखेंगे तो 5 ही बचेगा। इसके बाद 10 में से अगर हम लोग 7 जाएंगे तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा। इसके बाद 10 में से अगर 8 जाएगा तो यहाँ पर बच्चों 2 बचेगा। अब हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 10 2 बार 10 100 बन जाएगा, ये इंटू में 3 बन जाएगा। यहाँ पर जो 100 है बच्चों, ये हमारा 100 बाहर निकल जाएगा, तो बच्चों 10 हो जाएगा, अंदर बचेगा 3। तो यही बच्चों हमारा एरिया हो जाएगा 10 अंडर रूट 3
10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बच्चों आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारी एक वो होती है, थ्योरम होती है, उसी के यहाँ पर बेस पे क्वेश्चन लिया गया है। तो बच्चों आप सभी ने वो थ्योरम पढ़ी होगी। ये आपका सर्कल है, सर्कल में जो यहाँ पर इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इसके यहाँ पर सरकमटेंस के एंगल पर बने कोण का यहाँ पर ट्वाइस होता है। अगर ये बच्चों ये 60 डिग्री है तो ये बच्चों 120 होगा, अगर ये 70 डिग्री है तो ये 140 होगा। मतलब कि ये इसका हमेशा ट्वाइस होता है। क्या होता है? ट्वाइस होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप जो फिगर बना है यहाँ पर देखेंगे, जो आपका फिगर बना है बच्चों, ये आपका यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनता है वो यहाँ पर ये आपका सरकमटेंस से बना एंगल है। तो ये आपका कितना है? ये आपका यहाँ पर 20 है। तो 20 सरकमटेंस जो एंगल बनता है सेंटर पे एंगल का 2 गुना होता है, मतलब ट्वाइस होता है। अगर ये 20 है तो ये एंगल हमारा बच्चों कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये हमारी एक थ्योरम होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी सर्कल में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे एडिट याद कर लेना है, इसको आप सभी लोगों को याद कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे आपको यहाँ पर इसको याद कर लेना है। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो हमारे बच्चों EF की जो वैल्यू होती है, EF की जो आपकी वैल्यू होती है वो बच्चों यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस के हाफ के बराबर होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, मतलब कि AB माइनस की हम CD कर देंगे, फिर हम उसका हाफ कर देंगे, तो हमेशा हमारी EF की लेंथ के इक्वल ही होगी। तो बच्चों आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है। आपको जो प्रूफ करना है, अगर आपको प्रूफ चाहिए बच्चों आप हमें इस नंबर पर इसका प्रूफ मांग सकते हैं, हम आपका प्रूफ इसको वैसे ही आपको प्रूफ करके दिखा दें कैसे ये होता है। ठीक है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको विदिन इसका अच्छे तरीके से आपको हम प्रूफ इसको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर जुड़ जाइए, आपको ग्रुप वगैरह दिया जाएगा। और बच्चों अगर आपको PDF वगैरह ये चाहिए तो आप यहाँ पर PDF भी हमसे ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि x की पावर हमारी p माइनस क्यू है, x की पावर q माइनस r है, x की पावर r माइनस p है। तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर बतानी कितनी। तो बच्चों जब यहाँ पर हमारा बेस इक्वल होता है, जो हमारी जितनी भी पावर होती हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, ये हमारा सभी को पता होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बेस है वो x है, जितनी भी हमारी पावर उनको मैं ऐड कर दूँगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी सारी की सारी मैंने पावर ये ऐड कर दी। तो माइनस पी से माइनस पी चला जाएगा, माइनस क्यू से माइनस क्यू चला जाएगा, माइनस आर से प्लस आर चला जाएगा। तो यक्सी पर बच्चों 0 बची है। अगर किसी की पावर 0 होती है तो बच्चों उसकी जो हमेशा वैल्यू होती है वो बच्चों हमारा 1 ही वैल्यू होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर D वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को DEFN जो हमारे DEF हैं, जो हमारे साइड AB और BC के मिड पॉइंट है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। इसके बाद बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है ट्रायंगल ABC के मतलब कि मिड पॉइंट है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ABC इस यहाँ पर 16 सेंटीमीटर बोल रहा है। अगर ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर है बच्चों वो हमारा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ DEF का बताना है कितना होगा। DEF का आपको बताना है कितना होगा। तो ये आपसे आपको पूछ रहा है कितना होगा। बच्चों आप देखेंगे ये सारे के सारे बच्चों हमारे मिड पॉइंट लिए गए हैं, सारे के सारे बच्चों ये हमारे मिड पॉइंट लिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर मिड पॉइंट लिए गए हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले ये सभी के सभी हमारे मिड पॉइंट है। जितना ये है उतना ये है, और जितना ये है उतना ये होगा, और जितने हमारे यहाँ पर जितना ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि बच्चों यहाँ पर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो आप सभी को पता है बच्चों यहाँ पर हमारी मिड पॉइंट थ्योरम भी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। कौन सी लग जाएगी? मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर MCQ है तो आप सभी लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम आनी चाहिए। तो जो मिड पॉइंट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल DEF का जो हमारा पेरीमीटर होगा वो हमेशा यहाँ पर बच्चों
ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर के हाफ के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? हाफ के इक्वल होता है बच्चों यहाँ पर। तो द पेरीमीटर ऑफ DEF, इसको इक्वल टू 1/2, फिर आप लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये ABC का हमारा बच्चों पेरीमीटर कितना था? 16, इसका हाफ कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा ट्रायंगल DEF का जो हमारा पेरीमीटर आएगा वो हमारा बच्चों 8 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा इक्वेशन इसको फॉलो करेगा कि उसकी x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर इसकी वैल्यू रख के चेक कर लेना है। तो बच्चों हम लोग बी वाले ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ। अगर इसकी इक्वल वैल्यू 0 आती है इक्वल के बराबर तो हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 है और इसके बाद y की वैल्यू हमारी -1 है, तो +2 -2 0, यानी कि 0 = 0। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें पता था कि हमारा यही वाला होगा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको चेक कर लिया। अब सर आप लोग कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे चेक कर लिया? तो बच्चों आप लोग अपने पेपर में एक नंबर वाइज चेक करेंगे, ठीक है, नंबर वाइज चेक करें, क्योंकि बच्चों हम पेपर आपको बनाने से पहले खुद एक बार सॉल्व करके देखते हैं कहीं पर हमारी एरर तो नहीं है, कई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। ये एक बार मुझे खुद से सॉल्व करना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको एक बार सॉल्व कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता था कि इसमें यही वाला होगा। तो आप लोग अभी नए होंगे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चों लगेगा। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप सभी लोग इसको स्पीड में कर पाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको कह रहा है x-3 जो है इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी a की वैल्यू पूछ रहा है, की वैल्यू क्या होगी। बच्चों अगर हमारा x-3 इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर बच्चों वेरीफाई करेगा। सभी को पता है जो हमारा फैक्टर है x-3 इसको हम = 0 कर देंगे तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारी 3 आ जाएगी, जो कि इस वाले पॉलिनोमियल को यहाँ पर बच्चों वेरीफाई करेगी, यानी कि इसका जो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा =0 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 थी, 3 का स्क्वायर करेंगे -a, x की वैल्यू 3 है, इसके बाद माइनस के 15 लिखेंगे =0 लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसके बाद 3 ये हो जाएगा -15। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इतने कोई हुआ नहीं है। तो यहाँ से बच्चों आप जब a की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों आपकी जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी -2। कितनी निकल के आएगी? -2। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों -2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, तो 15 / 15 डिवाइड बाई 3 आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका लिखा है ये हमारा 3 से कट जाएगा तो 5 टाइम्स बार कट गया। बच्चों यहाँ पर हम लोग 15 को लिख सकते हैं √3 × 5 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो √5 से √5 कट जाएगा, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 5√3 हमारा फाइनली ये आंसर हो जाएगा। 5√3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चों हम ABCD एक पैरेललोग्राम इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को उसको समझ में आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ABC जो हमारा एक है, ये बच्चों हमारा पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया ABCD, हमने ABCD पैरेललोग्राम को ड्रा कर लिया। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि इट इज़ प्रोड्यूस टू E, मतलब कि इट इज़ प्रोड्यूस टू E सच दैट ED बाइसेक्ट BC। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि ED मतलब कि यहाँ कहीं हमारा बिंदु E होगा जिसको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मैच करना है, जो कि यहाँ पर BC को डायरेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसा इसने बोला है। तो मैंने मान लिया O पर डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट होगा।
तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है ओ सी इक्वलिटी बी ई, तो बी तो होगा नहीं। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंसी होंगे। तो ए एस ए के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी कैसे होंगे। ये वाला जो हमारा एंगल है इसको मैं रंग में डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े, ठीक है। जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये बच्चों हमारे अल्टरनेट एंगल हैं। कैसे हैं ये हमारे बच्चों अल्टरनेट एंगल हैं। कैसे हैं अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये अल्टरनेट एंगल हो गए, और ये आप देखेंगे ये वाले जो एंगल बन रहे हैं ये अल्टरनेट एंगल है, सॉरी ये हमारे दो ये वाले और ये वाले अल्टरनेट एंगल हैं। और ये हमारे यहाँ पर आप इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जब दो मतलब आपस में लाइन क्रॉस करती हैं तो उनको यहाँ पर जो हमारे एंगल इक्वल होते हैं तो वही हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यही हमारे आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये हमारी साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जो डी ई है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये जो हमारे ट्रायंगल है ए एस ए के रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएंगे। तब बच्चों ये हमारे एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी सी है हमारी वो बी ई के इक्वल होगी, डी सी है वो हमारी बी ई के इक्वल होगी, और जो डी ओ है वो हमारी ओ ई के इक्वल होगी। ये ऐसा हम बच्चों बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ए बी है, जो बच्चों हमारी ए बी है, ए बी किसके इक्वल होगी डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो डी सी हमारी किसके इक्वल होगी बी के इक्वल होगी, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं ये हमारी ए एस ए के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी थे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू हमारे किसके थे सी डी के, ठीक किसके थे सी डी के। और बच्चों सी डी इक्वल किसके थी बी ई के इक्वल थी। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि हमारा जो ए बी है वो बी ई के इक्वल होगा, ये हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 आपको बताने इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है। तो सभी लोग जानते हैं ये हमारा रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। केवल यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पर इरेशनल नंबर इनके बीच का होगा। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर कह रहा है एक जो लाइन है उसको यहाँ पर कोई लाइन है वो एक्स 1 और वाई 2 पर सेटिस्फाई करती है, तो लाइन वो कैसी होगी तो आपको बताना है। बच्चों यहाँ पर एक लाइन को कोई एक्स 1 और वाई 2 पर इसको सेटिस्फाई करती है, तो हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन, इसके कितने इक्वेशन हो सकते हैं। तो बच्चों कई सारे इक्वेशन हो सकते हैं जिनको यहाँ पर ये पॉइंट वेरीफाई करेंगे, तो बहुत से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको फिगर दिया गया हो, तो फिगर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर बच्चों आपको पी क्यू आर की वैल्यू बतानी कितनी होगी, पी क्यू आर की। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बच्चों ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। कैसी हैं पैरेलल हैं। बच्चों यहाँ पर इसका जो हमारी वैल्यू है वो बच्चों हमारी 110 है, जो इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर है हमारी 130 है, 130 है। बच्चों यहाँ पर कोई आपको लाइन नहीं दी गई तो आप अपने मन से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमको थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्या हो जाए थोड़ी सी हमको आसानी हो जाए। तो बच्चों आप देखेंगे ये जो हमारी लाइन है आपस में पैरेलल थी, तो ये भी लाइन मैंने इसके पैरेलल लगाई तो ये ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी ये लाइन है, जो ये लाइन है, ये लाइन है, ये 3 लाइन हमारी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। बच्चों आप देखेंगे जो हमारी 2 पैरेलल लाइन्स होती हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके एक और साइड जितने एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है 180 होता है। ये हमारे 110 तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है 70 हो जाएगा। इसके बाद जो आप देखेंगे ये आपकी लाइन कैसी है पैरेलल लाइन से, ये हमारी एक अल्टरनेट कोई लाइन है। तो आप देखें जो ये एंगल है ये पूरा एंगल इसके इक्वल क्यों होगा,
क्योंकि बच्चों ये हमारे अल्टरनेट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, यानी 130 के इक्वल होगा। तो बच्चों अब देखेंगे पूरा एंगल हमारा 130 का है, इतना एंगल हमारा 70 का है, तो बचा हुआ हमारा एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री का। और बच्चों यही वाला हमसे एंगल पूछा भी गया है कि ये एंगल कितने का होगा, ये वाला हमसे पूछा गया था ये एंगल कितने का होगा। तो ये एंगल हमारा कितने का होगा 60 डिग्री का होगा, तो कि मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री बच्चों, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यहाँ पर आपको जो फ्रैक्शन दी गई इसको आपको यहाँ पर रेशनलाइजिंग करनी है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा वी गेट द डिनोमिनेटर एज, तो 7/3√3 माइनस के 2√3 आपको इसको बच्चों रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है। तो काफ़ी आसान होता है रेशनलाइजेशन करना, कोई इतना हुआ नहीं है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन का यहाँ पर बच्चों आप सभी को मल्टीप्लाई करना होता है, जितना नीचे करेंगे आप उतना ही ऊपर कर दीजिएगा, बस आपका यहाँ पर काम ये बन जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर आपको ऐसे ही बना रहने देना है, कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है। इसके बाद आप देखेंगे a+b a-b a+b, ये आपका यहाँ पर स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला बन जाएगा, जो कि हमारा होता है a² माइनस के b² के इक्वल हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें a² कर देना है, यानी कि √3 का स्क्वायर कर देना है, माइनस का 2√2 का स्क्वायर कर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों अपान में 7√3√3 प्लस 2√3, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस के 2√2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों जो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर बटे में 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19, तो इसको आप हटा के बटे में 19 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कितना होगा, मतलब कि अपॉन में कितना होगा। अपॉन हमारा 19 आया था, तो यहाँ पर बच्चों हमारा 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपको फिगर साथ दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें बोला गया है O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर सर्कल का सेंटर O है, एंड यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि जो कॉर्ड AC है, जब आपको यहाँ पर कॉर्ड AC दी गई है, जो BD दी गई है, वो बच्चों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट अ पॉइंट E पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया है एंगल AEB, एंगल AEB आपको 110 दिया गया है। तो यहाँ पर और आपको दिया गया एंगल CBE आपको 30 डिग्री दिया गया है। तो आपसे बच्चों पूछा गया एंगल ADB, एंगल ADB आपसे पूछा गया कितना होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आपको डरना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर हम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सर्कल है, सर्कल से थोड़ा सा दूर यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो ये बना है, तो ये आपको कुछ यहाँ पर एक थ्योरम आपको ध्यान आ रही होगी, एक ही कॉर्ड पर जितने भी एंगल बनाए जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब आपको यहाँ पर कोई थ्योरम याद आ रही होगी बच्चों, मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ। आपको सभी को पता होगा एक ही कॉर्ड पर जितने भी बच्चों एंगल बनाए जाते हैं वो हमेशा बच्चों इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों बस आपको यहाँ पर वही थ्योरम लगने वाली है। कौन सा थ्योरम, वही थ्योरम लगने वाली है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों वही थ्योरम लगेगी, एक ही कॉर्ड पर जितने भी एंगल बनाए जाते हैं वो बच्चों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आपको जो ये एंगल है 110 दिया गया है, और ये एंगल बच्चों जो आपको छोटा सा मैंने यहाँ पे ये आपको 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो मैं अगर बच्चों मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाए तो मैं अकॉर्डिंग टू इसको बता सकता हूँ कि हमारा एंगल कितना होगा, क्योंकि बच्चों ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि बच्चों ये हमारी एक ही कॉर्ड पर बने हुए एंगल हैं, वो ऑलवेज भी इक्वल होते हैं, सभी को पता है बच्चों। बच्चों ये हमारा 110 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इस बगल में ये हमारी एक लाइन होती है, लाइन ऑलवेज भी एंगल में एक 180 बनाती है। ये हमारा 110 है, तो इसके बगल वाला जो हमारा एंगल है बच्चों,
इसको हम लोग ये वाला एंगल डिनोट कर रहे हैं, ये वाला एंगल हमारा बच्चों 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। और बच्चों ये जो हमारा ट्रायंगल बन गया, ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये वाला एंगल हमारा 70 का है, ये वाला एंगल हमारा 30 का है बच्चों। ये वाला हमारा एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों? ये वाला एंगल बच्चों हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 80 डिग्री का। तो बच्चों ये हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल बच्चों हमारा ये वाला भी एंगल होगा। बच्चों यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री बच्चों हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर बच्चों हमारा 80 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज नोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सभी को पता है एब्सिसा। एब्सिसा को हिंदी में हम लोग बच्चे बोलते हैं भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो -2 और -5 हैं, 5 है, वो इस लाइन के सलूशन हैं, ऐसा उसने खुद बोला है। तो बच्चों जब हमारे ये सलूशन है तो इसको पूरा पूरा वेरीफाई करेगा तो मुझे वहाँ पर m की वैल्यू मिल जाएगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी लोग m का वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपके बहुत सारे यहाँ पर फार्मूला लगने वाले हैं। जैसे कि बच्चों आपका x³ y³ और z³ जो होता है बच्चों हमेशा इक्वल टू 3xy के इक्वल होता है, सभी को पता है। जब होता है जब बच्चों a b c की वैल्यू हमेशा 0 हो तो हमेशा x³ y³ प्लस z³ की जो वैल्यू है हमेशा 3xyz के इक्वल होती है। जब a b c की वैल्यू 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। ये आप सभी लोगों को लर्न इट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे a प्लस बी, यहाँ पर आपको a माइनस बी दिया गया होगा, a माइनस बी दिया गया है, b माइनस सी दिया गया है, c माइनस ए। अगर इन सभी का बच्चों हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पर 0 हमारा आएगा। इसी प्रकार a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, अगर इनका हम सभी का सम करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों मैंने बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी का जो सम है 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ की जो वैल्यू है ऑलवेज इक्वल टू 3xyz होती है। तो यहाँ पर a³ देखो मैंने इसको मान लिया a³ लिखा है, इसको मैंने b³ मान लिया, इसको मैंने c³ मान लिया। अगर मैं इनका सम करता हूँ बच्चों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इनका जो सम है इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों मैं अपना वो फार्मूला लगा सकता हूँ कि जो ऊपर वाली जो वैल्यू है 3xy के इक्वल हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? a² माइनस b², जिसको बच्चों हम लोग a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसके बाद b माइनस b² माइनस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी, और b माइनस के c हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद c माइनस के a और c प्लस b इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद फिर नीचे वाला सेम वही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a माइनस के b माइनस के c माइनस के a। 3 से 3 कट जाएगा, a माइनस बी कट जाएगा, b माइनस सी कट जाएगा, इसके बाद c माइनस ए कट जाएगा। तो फाइनली हमारा बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए हमारा ये बच जाएगा। यहाँ पर यानी फिर से मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या बच जाएगा हमारा। a प्लस बी बच जाएगा, b प्लस सी बच जाएगा, c प्लस ए बच जाएगी, ये हमारे बच जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी में बिल्कुल शो हो रहा है। तो वहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम ए बी सी आर इक्वल देन ए बी सी इज 90, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रीजन दिया गया इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, रीजन भी आपका जो बिल्कुल ट्रू कह रहा है। साथ साथ में बच्चों जो आपका जो रीज़न है वो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि √2 + √√6 यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इरेशनल नंबर है।
तो यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। यहाँ पर बिल्कुल सही बात कही गई है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका रीजन है वो यहाँ पर स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये हमारे एमसीक्यू पूरे हुए। अगर आपको एमसीक्यू अच्छे लगे, मैंने काफ़ी ढंग से समझाया, आपको एक एक एमसीक्यू समझाया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको फिगर दिए गए हैं। आपको कह रहा है फिगर ए सी इक्वल टू एक्स जेड, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई यूजिंग यूक्लिड एक्सम सो दैट ए बी इक्वल टू एक्स वाई। आपको बताना है कि एक्स वाई इक्वल है, आपको यहाँ पर शो करना है। बच्चों देखो आपको जो दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि ए सी है, जो हमारा ए सी है वो हमारा यहाँ पर ए सी जो है वो हमारा एक्स डी के इक्वल है, ठीक है। और ए बी में बोला गया है, ए बी जो आपको यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि डी है हमारा वो एक्स वाई का यहाँ पर मिड पॉइंट है, सी है वो यहाँ पर हमारी ए बी का मिड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर मिड पॉइंट की बात कही गई है, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है जो ए बी है हमारी वो एक्स वाई के इक्वल है, ऐसा आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो प्रूव करना है, तो मैं प्रूव, वो काफ़ी आसान है, इतना कोई टफ नहीं है बच्चों। यहाँ पर आप करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है ए बी इक्वल टू ए बी, जो यहाँ पर सी है वो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि फिगर में बोला गया है ए सी इक्वल टू एक्स डी के इक्वल बोला गया। तो फिगर में कहा गया है जो हमारा यहाँ पर बी डी है, जो ए बी का मिड पॉइंट हमारा सी है और एक्स वाई का डी है, ठीक ठीक, अब मैं समझ गया। तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू हम लोग बी सी लिख सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पर बोला गया है ए बी का मिड पॉइंट हमारा सी है, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमको करना क्या है, हमें यहाँ पर बच्चों इसको ए सी बनाना है। क्या बनाना है, ए सी। तो यहाँ पर बोला गया ए सी इक्वल टू एक्स जेड। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको रिप्लेस कर देना है, इसको एक्स डी में रिप्लेस करना है। तो इधर हमारा हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। और बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जो ए सी वो एक्स डी के इक्वल है। और यहाँ पर देखेंगे कि आप देखेंगे जो एक्स डी है वो हमारे डी बाई इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, डी बाई के इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू डी बाई। क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू डी बाई, बी सी इक्वल टू डी बाई लिख सकते हैं। ऐसा देखो लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये सभी लाइन हमारी आपस में इक्वल हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्रॉपरली आप यहाँ पर बच्चों पीडीएफ में देख सकते हैं, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे ओनली 10 रुपये में। तो यहाँ पर आपका ये आपका नंबर है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको फिगर दिया गया, इसमें आपको प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी, देन आपको यहाँ पर प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका नेम द कोऑर्डिनेट, आपको बच्चों कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये बच्चों हमारा यहाँ पर सेकेंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड वाला बच्चों हमारा जाएगा यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में, और लास्ट वाला बच्चों हमारा जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कह रहा है आपको एक्स की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर बच्चों आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पर आपको रेशनलाइजेशन का मेथड का उपयोग करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो बच्चों यहाँ पर आपका 34 आंसर निकल, कितना आएगा, 34 आपका आंसर निकल कर आएगा। आप खोल करके देख सकते हैं, काफ़ी इजी होगा। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर बच्चों समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको और में दिया गया, और में कह रहा है कि आपको इसको प्रूव करना है कि आपका आंसर बन आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आपको कह रहा है कि द रेडी ऑफ टू कोन्स, आपका यहाँ पर कह रहा है कि दो कोन हैं, कोई उनकी यहाँ पर रेडी का रेशियो दिया गया है 2:1 दिया गया। तो कह रहा है उनके जो वॉल्यूम है इक्वल है। तो यहाँ पर आप बोल रहा है व्हाट रेशियो ऑफ हाइट, तो उनके हाइट का क्या रेशियो होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो कोन का यहाँ पर बोला गया वॉल्यूम इक्वल है, तो ये हमारे लिए हिंट है बहुत बड़ी। तो R1/R2 को जो आपको रेशियो दिया गया है 2/1 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम का हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई R²H। तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर अपॉन H कर लेंगे, 1/2 पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो 1/2 कट जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई
कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर जो आपका R1/R2 का वैल्यू कितना दे 1/2। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के इक्वल यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 के इक्वल यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ जब इसको 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं तो इसको हम लोग लिख देंगे 4/1 H1/H2। और बच्चों यहाँ पर जो इसका बोला गया था, इसका जो वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम इक्वल हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, कोई इक्वल पूरा 1 होगा तो इसको यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका फाइनली मतलब 1/4 हमारी हाइट का रेशियो हो जाएगा 1:4। कितना आ जाएगा 1:4 हमारे यहाँ पर हाइट का रेशियो हो जाएगा 1:4। ठीक है, आपको मैंने हिंट करके बता दिया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर हालो स्फेरिकल सेल दी गई है जो कि यहाँ पर मेटल से बनी है, जिसकी बच्चों यहाँ पर आपको डेंसिटी भी दी गई है। कह रहा है इफ़ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडी 9 और 8 दी गई है, तो आपको यहाँ पर बताना है उसका वेट का, सेल का वेट कितना। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसको वॉल्यूम निकालना होगा, इसका कितना वॉल्यूम है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर इसकी डेंसिटी का उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालते समय ध्यान रखना जैसे कि आपका जो अंदर की रेडियस यहाँ पर 8 है और बाहर की रेडियस आपको 9 दी गई। सबसे पहले आपको पूरे सर्कल का पूरे यहाँ पर एक गोले की रेडी का आपको वॉल्यूम निकालना है। इसके बाद आपको इतनी रेडी का वॉल्यूम निकालना है, फिर आपको पूरे में से इतने का कर देना है माइनस, तब आपका यहाँ पर वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। आपका जितना वॉल्यूम आ जाए उसमें आपको मल्टीप्लाई 4.5 का कर देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका आपसे वेट पूछा गया तो आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर वेट निकल कर आ जाएगा 4.92 kg आपका वेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बच्चों यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पर √10 को यहाँ पर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो काफ़ी आसान है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है तो काफ़ी आसान है, मैं आपको इसका आंसर शो कर दूंगा कि आपको कैसे इसको यहाँ पर हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसका मैं आंसर आपको अभी शो कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिएगा, 29 भी पढ़ लीजिएगा। इन सभी के मैं आंसर यहाँ पर अभी शो कर दूंगा, सभी के आंसर, ताकि किसी बच्चे को थोड़े से टफ क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ किसी का टाइम बर्बाद हो। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चनों को देखते जाइए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो मैं आप बाद में इन सभी के आंसर आपको मैं शो कर दूंगा, किसमें आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, मैं आपको इसके बाद में सभी के यहाँ पर आंसर मैं शो कर दूंगा। ठीक है, ना वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर बच्चों आप प्रॉपरली वीडियो चाहते हैं, सर पूरा वीडियो बनाइएगा, समझाइएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चों बता सकते हैं, मैं वीडियो पूरा बनाने लगूंगा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पर पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। तो आप सभी लोग आपने सभी क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब बच्चों यहाँ पर मैं इसके आपको सभी के आंसर शो कर दूंगा, किसका क्या आंसर होगा, ताकि किसी बच्चों के यहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने बोला था 30 से, मैंने बोला था तो 30 क्वेश्चन हमारा ये आ गया। तो यहाँ से आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर शो करूँगा क्वेश्चन नंबर 30 से। सभी लोग इसके आंसर वगैरह देख लेंगे, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो वो भी आप यहाँ पर करके देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से 30 से मैं सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आपको सलूशन दिखा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चों आपको क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, आपको यहाँ पर आराम से उसका आंसर देख लेना है। और अगर आपको कोई भी डाउट बचता है, फिर भी डाउट बचता है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली तरीके से मैंने लिखा हुआ है ताकि किसी बच्चों को यहाँ पर कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें दिए हुए नंबर पर, आपको मैं नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉल व्हाट्सएप करेंगे, आपको मैं इसका रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, इस नंबर पर आपको अगर PDF लेनी है तो बच्चों ओनली 10 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी। अगर आप 5 स्टूडेंट में पहले आ जाते तो आपको PDF ये फ्री में मिल जाएगी, अगर पहले 5 स्टूडेंट हो तो। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सभी के सभी बच्चों आसान क्वेश्चन है, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इनको प्रॉपरली हल करिएगा, आपको पूरे हल होंगे। अगर हल नहीं होते हैं तब आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी के आंसर मेंशन कर दिए हैं ताकि किसी बच्चों को यहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो। बच्चों यहाँ पर मैंने बोला था हीरोन फार्मूला,
तो यहाँ पर बच्चों देखो मैंने हीरो फॉलो लिख रखा है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर प्रॉपरली मैंने हल किए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओनली 10 रुपये में मैंने आप लोगों को सबसे लोवेस्ट प्राइस में रखी ताकि हमारे सभी बच्चे ले पाएँ और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर सभी के आंसर आपको प्रॉपरली लिखे हुए मिले हैं। आप सभी लोग अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, अपने फाइनल एग्ज़ाम 2025 में एक अच्छा स्कोर करिएगा ताकि हमारे सभी बच्चे अच्छी ऊंचाइयों तक जाएं और सभी के बढ़िया मार्क्स आएँ। बच्चों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की सभी लोगों को थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। ठीक है, सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयारी करिएगा। अगर आपको बच्चों किसी अदर सब्जेक्ट पर यहाँ पर सैम्पल पेपर चाहिए तो आप बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में कमेंट्स ज़रूर करना है कैसी वीडियो लगी। ठीक है।